बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। इंडिया के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए। सर्द मौसम और चीन की जारहाना हिकमत अमली की वजह से भारतीय फौज लद्दाख से भागने पर मजबूर हो गई। हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, भारतीय फौज ने रिपोर्ट बनाकर मोदी के सामने रख दी। भारतीय जर्नलों ने मोदी को करारा जवाब दे दिया। मोदी हुकूमत सख्ते में आ गई। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे कि किस तरीके से चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज को ऑर्डर दिया गया और भारतीय फौज ने बगावत कर दी कि हम ठंड में ना तो रह सकते हैं, मुकाबला तो दूर की बात है। इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, इंडिया और चीन की कशीदगी के दौरान सरहद पर सर्द मौसम गुजारने के लिए इंडियन फौज कितनी तैयार है और इसके पास ज़रूरत का सामान मौजूद है या नहीं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख में गुज़श्ता 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इंडिया और चीन की फ़ौजें मुख्तलिफ मकामात पर आमने सामने हैं। हालांकि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और मज़ीद अफवाज की तैनाती और आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से इंडिया की फ़ौज ज़बरदस्त दबाव में मालूम हो रही है। यहाँ आपको ये बात भी वाज़ह करते चलें कि इंडिया के ऑफिसर ने बताया कि इंडियन फ़ौज ने फैसला किया है कि अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए इस इलाके में भेजे गए सिक्योरिटी एहलकारों को फिल वक्त वापस नहीं बुलाया जाएगा, यानी फ़ौजी दस्ते इन इलाकों में सर्दियों में भी रहेंगे। इसी मौजूदा हालात की संगीनी का पता चलता है, लेकिन दोस्तों सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। भारतीय फौज के 14 वैन कोर के कमांडर से लिखे गए एक खत में इंडियन आर्मी चीफ ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कहा कि वो लद्दाख के मुकाम पर अस्करी साजो सामान की सप्लाई को जल्द अज जल्द यकीनी बनाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो हमें लद्दाख से भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वहाँ रहने के लिए मुनासिब लिबास नहीं। दुश्मन हमें मारेंगे और हमें मौसम की सख्ती भी मार डालेगी। दोस्तों, दिफाई माहिरीन के मुताबिक जो लिस्ट इंडियन आर्मी चीफ ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दी है वो इस लेवल की है कि अगर चीन और भारत के वसी पैमाने पर जंग शुरू होती है तो भारत के पास लद्दाख के सेक्टर पर 10 दिन से ज़्यादा का अम्नीशन नहीं है, और ये भी इस वक्त है जब जंग वक्फे वक्त से जारी है। अगर ये चंद दिनों के बाद भी 24 घंटों के लिए जारी रहे तो भी चंद दिन के लिए ही असला और अम्नीशन इनके पास मौजूद है। और इसके अलावा ये बात भी ज़ेर नशीर है कि हथियारों की फौरी फराहमी की दरख्वास्त के साथ सबसे अहम 20 किस्म के पुर्जों और एमुनीशन का जिक्र किया गया इस खत में। इनमें से 5 किस्म ऐसी हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार नहीं होते, क्योंकि बैरूनी ममालिक से इम्पोर्ट किए जाते हैं, और ये खबर तशवीशनाक है। भारतीय फ़ौज के पास इनका स्टॉक मौजूद नहीं है। भारत की लद्दाख की दिफाई के लिए 14वीं कोर कमांडर के मुताबिक बाकी 21 अशिया में बदतरीन सर्दियों में पहना जाने वाला लिबास और दूसरे साजो सामान भी शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने देने वाली बात यह है कि 3 इटली गनों की कमी है, जिनसे मुतल्लिक आर्मी चीफ ने अलहदा नोट जारी किया है। इस मुतल्लिक वो पहले भी दरख्वास्त कर चुके हैं। ये गिले जल्द अज जल्द सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रहे कि इंडियन आर्मी ने कहा कि इस किस्म के 166 गन्ने हमें इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने मुहैया ही नहीं की, और जब भारतीय फौज की जानिब से बार बार इनसे रब्ता किया गया तो फैक्ट्री का कहना यह था कि कोविड-19 की वजह से तमाम प्रोडक्ट्स फिल वक्त बंद हैं। यहाँ आपको ये बात भी बताते चले कि भारत को जिस मास पर शिकस्त हो रही है तो उन्होंने इस किस्म का रोना है। भारतीय फौज का ये कोई नया बहाना नहीं। 1999 में जब पाकिस्तान ने भारत को कारगिल पर अचानक से जाकर पकड़ा था तो इंडिया के आर्मी चीफ ने अपनी खफ्त मिटाने के लिए इस किस्म का रोना धोना शुरू कर दिया था कि हमारे पास ज़रूरी एमुनीशन और -3 की सर्दी के लिए गर्म लिबास नहीं था, वरना हम दुश्मनों के नाको चने चबा देते। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि दुश्मन के हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं, और दूसरी तरफ भारत के कमांडर कह रहे हैं कि हम दोनों ममालिक से बैक वक्त जंग लड़ सकते हैं। वो फोर्स जिसके पास सर्द महाज पर पहुँचने के लिए गर्म लिबास नहीं, वो चाइना और पाकिस्तान से जंग क्या लड़ेगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़ह करते चलें कि हर बर्ष गर्मियों का मौसम ख़त्म होते ही सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू हो जाता है। इसी दौरान फौजियों को सर्द मौसम के लिए तमाम ज़रूरी अशिया फराहम करने का काम शुरू होता है, क्योंकि सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं और ज़रूरी साजो सामान पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
गर्मियों में सड़क के रास्ते लद्दाख जाने वाले किसी भी शख्स के लिए तवील और एक तरफी फौजी काफिले नजर आना मामूल की बात है। इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमतौर पर इतनी फौजों की तादाद नहीं होती जितनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर होती है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर खारदार तारों वाले फ्रंट लाइन पर इंतजामात भी नहीं होते। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है, जो लद्दाख से लेकर इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश पर ख़त्म होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह बात बताते चले कि वसी और अरीज खुले सरहदी इलाके हैं जिनकी निगरानी दोनों मुमालिक की अफवाज गश्त और टेक्नोलॉजी के जरिए करती है। इन दोनों हालात और ज़्यादा सख्त हो गए हैं। इंडिया की रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि इतनी बड़ी सतह पर एशिया भेजे जाने का इतना बड़ा ऑपरेशन मौजूदा फौजों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ये बात बताते चले कि शुमाली लद्दाख में इससे कबल नहीं हुआ था और यही बात इसे गैर मामूली बनाती है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर माशी साल के आगाज में फौज अशिया की सप्लाई का काम शुरू कर देती है ताकि सर्द मौसम के लिए स्टॉक इकट्ठा किया जा सके, जिसमें कपड़े और राशन का ठेका और बाकी अशिया जिसकी तैयारी का आर्डर देना, ट्रांसपोर्टेशन और नवंबर तक अशिया की फरहम शामिल हैं। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि यह मामला सिर्फ शुमाली लद्दाख तक महदूद नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा इलाका ही कशीदा है। और आपको ये भी बताते चलें कि फ़ौज की मदद के लिए बड़ी सतह पर ट्रांसपोर्ट की तैयारियां और हेलीकॉप्टर भी तैनात हुए हैं। इस तरह इंडियन फ़ज़ाइया भी इस मिशन में शामिल है। लेकिन दोस्तों, भारत बुरी तरीके से मसाइल में घिरा हुआ है, मईशत कमज़ोर होती जा रही है और हमसाया ममालिक के साथ हालात ख़राब होने की वजह से भारत जंग लड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकता। इसलिए उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नवंबर तक भारत इन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। लड़ना तो दूर की बात है, वहाँ पर रहना भी इनके लिए वबाले जान होगा। प्यारे दोस्तों, जो चीज़ें हमने आपके सामने रखी, इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि भारतीय फ़ौज की जानिब से नरेंद्र मोदी साहब को ये रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी गई है कि हमें बचाओ, हम इस ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते। जो 80,000 से 1,05,000 तक फौजी तैनात हैं, इन तमाम फौजियों की जानें रिस्क पर हैं, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना की फौजी मुकम्मल तौर पर इस कंडीशन के लिए बनाए गए हैं और उनको मुकम्मल ट्रेनिंग देकर इस जगह पर तैनात किया गया है। हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय फौजी और भारतीय जर्नैलों की जानिब से मोदी को जवाब दे दिया क्या? मोदी की हुकूमत सख्ती में आ गई कि या तो हम इलाके चीन के हवाले कर दें और या फिर हम पूरी दुनिया के सामने ये कहें कि हमारी फ़ौज चाइना के सामने नहीं टिक सकती। अब भारत के सामने सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो इलाके चीन के हवाले करे या फिर अपने इलाकों को बचाने के लिए अमेरिका का सहारा लेकर चीन पर चढ़ाई कर दे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने जो तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने रखे वो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम होंगे। इस वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।